कहानी शुरू होती है एशली से। एशली एक जिम्नास्ट है और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती है। ऊपर से देखने में तो सब खुश लगते हैं, लेकिन असलियत थोड़ी डरावनी है। उसकी माँ एक ऑनलाइन ब्लॉगर है जिन्हें बस हर चीज का वीडियो बनाने का चस्का है। एक दिन एशली की माँ हमेशा की तरह घर का वीडियो शूट कर रही थी। तभी अचानक खिड़की पर जोर की आवाज हुई। एशली ने जैसे ही खिड़की खोली, एक काला कौवा तीर की तरह घर के अंदर घुस आया। उसने आतंक मचा दिया, घर का सारा कांच का सामान तोड़ डाला। मौका पाकर एशली ने कौवे पर कंबल डाला और उसे पकड़ लिया। वो उसे बाहर छोड़ने ही वाली थी कि उसकी मां ने चिल्लाकर उसे रोका। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एशली की मां ने वीडियो के चक्कर में सबके सामने बड़ी बेरहमी से कौवे की गर्दन मरोड़ दी और एशली से कहा, जाओ इस कचरे को डस्टबिन में फेंकाओ। हैरानी की बात यह थी कि गर्दन टूटने के बाद भी कौवा मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थीं। रात हुई, एशली सोने ही वाली थी कि खिड़की के बाहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी। वो बाहर दौड़ी तो देखा कि डस्टबिन से उस कौवे की लाश गायब थी। एशली आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चली गई, जहां उसे वो कौवा तड़पता हुआ मिला। बेचारा अपनी आखिरी सांसों में भी अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। एशली से उसका ये दर्द देखा नहीं गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे मार कर उसका खेल खत्म कर दिया, ताकि उसे और तड़पना ना पड़े। वहीं पास में उसे वो अजीब सा पिघला हुआ अंडा मिला, जिसे वो घर ले आई और बड़े जतन से कंबल में लपेटकर सेने लगी। अगले दिन से एशली की लाइफ और मुश्किल हो गई। कंपटीशन की तैयारी के लिए उसे पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। उसने दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब छोड़ दिया। एक दिन जब वो थकी हारी घर लौटी तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां घर के इलेक्ट्रिशियन जैक के साथ बहुत ज्यादा करीब होकर बैठी थी। बात सिर्फ बैठने तक नहीं रही, एशली ने उन्हें एक दूसरे को चूमते देख लिया। एशली को देखते ही ओल्ड जैक तो शर्म के मारे बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में उसकी मां उसके कमरे में आई और लीपापोती करने लगी। बोली, अरे बेटा, वो जैक तो मेरा स्कूल का पुराना दोस्त है। हम तो बस बातें कर रहे थे। तू ये सब किसी को बताना मत, खासकर पापा को नहीं। एशली छोटी जरूर थी, पर बेवकूफ नहीं। उसे समझ आ गया था कि उसकी मां धोखा दे रही हैं। उसी दिन जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के दौरान एशली की मुलाकात फिर से केट से हुई। पता चला कि केट भी उसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जगह सिर्फ एक थी, या तो एशली जाएगी या केट। कोच को दोनों में से किसी एक बेस्ट खिलाड़ी को चुनना था। अब केट ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया और वो वाकई कमाल की थी। एशली के मन में एक तरफ अपनी मां का गुस्सा था और दूसरी तरफ कंपटीशन का दबाव। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजीब पंछी और अपनी उलझी हुई जिंदगी को कैसे संभालेगी। केट का परफॉर्मेंस देखकर कोच के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो केट की फिटनेस और फुर्ती से बहुत खुश थे। हर तरफ केट की तारीफ होने लगी, जिससे एशली पर दबाव बहुत बढ़ गया। लेकिन असली ड्रामा तो एशली की मां के चेहरे पर था। पहले तो वो मुस्कुरा रही थी, पर अचानक उनके तेवर बदल गए। केट की तारीफ सुनकर उन्हें जलन होने लगी। उन्हें एशली पर गुस्सा आ रहा था कि वो उससे बेहतर क्यों नहीं है। उन्होंने एशली को जबरदस्ती जिम में रोक लिया और घंटों एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई। यहां तक कि एशली की हथेलियों से खून निकलने लगा, पर उसकी मां को जरा भी तरस नहीं आया। जब एशली दर्द से बेहाल होकर गिर गई, तब जाकर उसकी मां का मन भरा। थकी हारी एशली जब घर पहुंची तो उसे लगा मां उसे गले लगाएगी, चोट पर दवा लगाएगी। पर कमरे में बुलाकर मां ने जो कहा, उससे एशली के होश उड़ गए। मां ने बड़े गर्व से कहा, बेटा, मुझे प्यार हो गया है। मैं उसी लाइट ठीक करने वाले ओल्ड जैक, ओल्ड वांग को पसंद करती हूं। यह सुनकर एशली अंदर से टूट गई, पर अपनी मां की आदर्श बेटी बनने के चक्कर में उसने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। उसे अपनी मां की खुशी के लिए हां में हां मिलाना पड़ा, पर अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। एशली अपने कमरे में गई, उस अंडे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। और जानते हो क्या हुआ? एशली के वो कड़वे आंसू और उसका दुख ही उस अंडे के लिए खुराक बन गए। उन नकारात्मक भावनाओं की वजह से अंडा अचानक टूट गया। एक अजीब सा खौफनाक पंछी अंडे से बाहर निकला।
शोर सुनकर एशली डर के मारे अलमारी में छिप गई। उसके पापा दौड़कर कमरे में आए, पर तब तक वो पंछी खिड़की से बाहर उड़ चुका था। अगली रात जब सब सो रहे थे, वो अजीब पंछी वापस एशली के पास आया। उसने बड़े प्यार से एशली का हाथ थामा। एशली को उस पंछी के स्पर्श में अपनी मां जैसी ममता महसूस हुई। अब एशली उस पंछी से प्यार करने लगी थी। वो उसे रोज नहलाती, अच्छे से खाना खिलाती। एक रात जब पड़ोसी का कुत्ता भौंक भौंक कर एशली की नींद खराब कर रहा था, तो पंछी ने एशली की परेशानी समझ ली। उसने अपनी आंखें खोली, चुपके से बाहर गया और उस कुत्ते का काम तमाम कर दिया। हद तो तब हो गई जब वो पंछी उस कुत्ते की लाश को घसीटते हुए एशली के बिस्तर तक ले आया, जैसे कोई इनाम लाया हो। अब एशली और वो पंछी एक हो चुके थे। जो एशली सोचती वो पंछी कर गुजरता। अब एशली के दुश्मनों की खैर नहीं थी। अब एशली के मन में जितनी भी नफरत, जलन और गुस्सा था, वो सब उस अजीब पंछी के लिए पावर बन रहा था। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पंछी एशली के मन की बात तुरंत ताड़ लेता था। अगली सुबह एशली ने जल्दी जल्दी में उस कुत्ते की लाश को जमीन में दबा दिया। उसे लगा कोई देख नहीं रहा, पर उसके छोटे भाई ने सब देख लिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और एशली पर चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो, एशली ने पड़ोसी के कुत्ते को मार डाला। मैंने इसे दफनाते हुए देखा है। हैरानी की बात यह थी कि मम्मी पापा ने बेटे की बात पर यकीन नहीं किया। बेचारा छोटा भाई चिढ़ गया और उसने गुस्से में एशली को धक्का दे दिया। असल में घर में सारा ध्यान एशली और उसके जिम्नास्टिक पर रहता था, इसलिए उसका भाई उससे नफरत करने लगा था, क्योंकि उसे कोई भाव नहीं देता था। उसी शाम जब एशली अपने उस अजीब पंछी को प्यार कर रही थी, तो उसने कुछ बेहद डरावना नोटिस किया। उस पंछी के शरीर पर परिंदों जैसे पंख नहीं, बल्कि इंसानों जैसे बाल उग रहे थे। धीरे धीरे उसके हाथ पैर भी निकलने लगे। एशली ने उसका नाम अन्ना रख दिया। अन्ना अब धीरे धीरे एक इंसान जैसी दिखने लगी थी। इधर कंपटीशन के दिन नजदीक आ रहे थे। एशली और केट स्टेडियम में जी तोड़ प्रैक्टिस कर रही थी। केट का परफॉर्मेंस अभी भी एशली से कहीं ज्यादा बेहतर और शानदार था। एशली की मां को समझ आ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। एशली के मन में केट को लेकर जितनी जलन बढ़ रही थी, किनारे बैठा वो अजीब पंछी उसे महसूस कर रहा था। जैसे पहले एशली ने बस एक पल के लिए सोचा था कि काश ये कुत्ता चुप हो जाए, और पंछी ने उसे मार दिया था, वैसे ही अब एशली के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि काश केट मेरे रास्ते से हट जाए। एशली भले ही खुद से कुछ न करे, पर उसकी ये काली सोच उस पंछी के लिए कमान थी। इससे पहले कि एशली खुद को रोक पाती, उस खौफनाक पंछी ने मासूम केट पर हमला कर दिया। उसने केट को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसका जिम्नास्टिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब तक एशली उसे रोकने पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना ने अपना काम कर दिया था। अगली सुबह खबर आई कि केट इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई है कि वो कंपटीशन से बाहर है। अब उसकी जगह एशली ही जाएगी। मां की तो जैसे लॉटरी लग गई। उन्होंने जश्न मनाने के लिए एशली को कुछ दिन ओल्ड जैक के घर ले जाने का प्लान बनाया। हैरानी की बात यह थी कि जब मां ने पापा के सामने ये बात रखी, तो पापा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे उन्हें मां के अफेयर के बारे में सब पहले से पता था, बस वो चुप थे। जल्द ही सब ओल्ड जैक के घर पहुंच गए। जैक की बीवी की मौत डिलीवरी के वक्त हो गई थी और उसका एक छोटा बच्चा था। एशली की मां उस बच्चे को गोद में लेकर ऐसे लाड लड़ा रही थी जैसे वो उन्हीं का हो। इधर वो अजीब पंछी अब पूरी तरह इंसान बन चुका था और वो हूबहू एशली जैसी दिखने लगी थी। जब एशली को पता चला कि उसी ने केट पर हमला किया है, तो वो बुरी तरह भड़क गई। उसने अपनी हमशक्ल अन्ना को खूब डांटा और खुद को सजा देने लगी। एशली को अंदर ही अंदर लग रहा था कि केट की हालत की जिम्मेदार वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी यही चाहती थी कि केट रास्ते से हट जाए। आखिर में थक हार कर एशली ने उस अजनबी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ओल्ड जैक के घर एशली को वो सुकून मिला जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला था। जैक बहुत ही नेक इंसान थे। वो एशली को जिम ले जाते, उसका तनाव कम करते और उसका हौसला बढ़ाते।
बातों बातों में एशली ने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने बताया, अंकल, मुझे जिम्नास्टिक से कोई प्यार नहीं है। मैं तो बस अपनी माँ के दबाव में ये सब कर रही हूँ। असल में उसकी माँ खुद एक बड़ी जिम्नास्ट बनना चाहती थी, पर चोट की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। अब वो अपना वही अधूरा सपना एशली पर थोप रही थी। ओल्ड जैक ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि पानी के पास रहोगे तो पैर तो भीगेंगे ही। उस रहस्यमयी हमशक्ल लड़की का राज भी ज्यादा दिन नहीं छिप सका। एक दिन गलती से ओल्ड जैक का सामना उस अजीब लड़की से हो गया। वो अजीब पंछी अब लगभग पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। जैसे ही उसने ओल्ड जैक पर हमला करना चाहा, एशली ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें जैक का हाथ दब गया। एशली ने रोते हुए माफी मांगी, पर ओल्ड जैक ने उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा, खुद पर इतना जुल्म मत करो और अपनी माँ से साफ साफ बात कर लो। कुछ देर बाद माँ एशली को लेने आई। जाने से पहले उन्होंने फिर वही किया, एशली से वीडियो के लिए डांस करवाया। एशली के नाचने के शोर से ओल्ड जैक की बच्ची की नींद खुल गई। माँ तुरंत भागी और उस बच्ची को गोद में उठाकर बोली, ओले ओले, एशली बहुत शोर कर रही है ना, उसे तमीज नहीं है। देखना, एक दिन तुम ही मेरी सबसे प्यारी बेटी बनोगी। एशली ये देखकर सन्न रह गई। उसे अपनी माँ से वो प्यार और नरमी कभी नहीं मिली थी जो वो उस पराई बच्ची को दे रही थी। उसके अंदर नफरत का लावा फूटने लगा, जिसे उस पंछी ने तुरंत महसूस कर लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई, पर एशली का ध्यान वहां था ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि अन्ना हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ओल्ड जैक की बच्ची को मारने निकल पड़ी है। क्योंकि एशली और वो पंछी एक दूसरे से जुड़े थे, इसलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को चोट पहुंचाना। एशली ने जानबूझकर जिम्नास्टिक बार से गिरकर अपना हाथ तुड़वा लिया। जैसे ही एशली को दर्द हुआ, वो पंछी भी दर्द से दहाड़ा। ओल्ड जैक ने जब देखा कि एशली जैसी दिखने वाली कोई चीज उनकी बच्ची को धमका रही है, तो उनके होश उड़ गए। एशली कंपटीशन हार गई, उसका करियर खत्म हो गया। और उसकी मां, उन्होंने अपनी प्रिय बच्ची, वो सपना और ओल्ड जैक का साथ खो दिया। मां पागलपन की हद तक पहुंच गई। वो कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर पटकने लगी। उनका सारा गुस्सा और घमंड चूर चूर हो गया। पर दुनिया के सामने झूठी शान दिखाने के लिए उन्हें घर जाकर फिर से मुस्कुराते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। घर पहुंचकर एशली का सब्र टूट गया। उसने सारा गुस्सा उस पंछी पर निकाला और चीख कर अपनी मां को सारा सच बता दिया कि वो पंछी कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी नफरत और मां के दबाव से पैदा हुआ एक शैतान है। सच्चाई जानने के बाद मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर में उन्होंने अपनी उस आदर्श बेटी की हकीकत को देख ही लिया, जिसे उन्होंने खुद एक राक्षस में बदल दिया था। मां ने अपनी सारी जिद और अकड़ छोड़ दी और पहली बार एशली को सीने से लगा लिया। पूरी कहानी में यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी बेटी को असली प्यार दिखाया। फिर मां ने एशली को एक चाकू दिया और दोनों ने फैसला किया कि इस मुसीबत की जड़ यानी उस अजीब हमशक्ल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन ऐन मौके पर एशली का दिल पिघल गया। आखिर वो पंछी उसके अपने ही आंसुओं और एहसासों से पैदा हुआ था। जैसे ही मां ने चाकू चलाया, एशली उसे बचाने के लिए बीच में आ गई और वो चाकू सीधा एशली के दिल में जा लगा। एशली ने वहीं दम तोड़ दिया। जैसे ही एशली का खून उस अजीब पंछी पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। उस पंछी की चमड़ी एकदम साफ हो गई, शरीर लचीला हो गया और वो हूबहू एशली जैसी दिखने लगी। अब वो कोई जानवर या पंछी नहीं, बल्कि इंसान बन चुकी थी और बार बार मां मां पुकारने लगी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, पर पीछे छोड़ जाती है एक बड़ा सवाल। क्या ये नई एशली अपनी मां के सारे टॉर्चर और दबाव को चुपचाप सहती रहेगी और फिर से वही आदर्श बेटी बनने का बोझ उठाएगी? या फिर क्योंकि वो एक जंगली पंछी के स्वभाव से बनी है, वो इस जहरीले परिवार के सारे बंधनों को तोड़कर अपनी मां से बदला लेगी?